हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, हम लोग आज जो टेंस पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लास में, हम उसी का रिवीजन सेशन करते हैं। ये जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन फॉर्मेट देख रहे हैं, ये खासकर इम्पोर्टेंट है क्लास 9 के लिए। सब लोग 10 के लिए नहीं है। 10 का क्वेश्चन फॉर्मेट थोड़ा अलग तरीके से पूछता है, इस तरह से नहीं पूछता है। ये कोई यदि मेरा दोस्त लोग 8 या 9 में कर रहा है तो इसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लोग इसको भी देखते हैं और हम लोग को ये भी देखेंगे कि क्लास 10 के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए। हम लोग को यदि बहुत अच्छे से टेंस नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग जानते हो कि स्टरडे, प्रीवियस डे, ऐसा कुछ वर्ड हम लोग सुने भी हैं, तो उसी के बेसिस में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग टिप्स में देखेंगे कि क्या हम क्वेश्चन देखेंगे, हम कुछ एक दो वर्ड का मीनिंग जानते हैं, उसी के बेसिस से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि माई फादर डेज रांची स्टडी। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा ये सब क्या है, लेकिन मुझे ये वर्ड मुझे पता है, स्टडी। स्टडी तभी यूज होता है जब हम पिछले दिन की बात करते हैं। ओके, आपको पता है। तो हम लोग पिछले दिन की बात कौन करता था, हम लोग अच्छे से पढ़े थे कि आपको वर्ब टू, हम लोग वर्ब टू खोजेंगे। क्योंकि देखिए कम, ये सब हम लोग सुने हैं थोड़ा बहुत, कम। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बताया था कि आपको वर्ब फॉर्म अच्छे से होना चाहिए। हम लोग केम जानते हैं तो बस केम डाल देंगे। हम लोग सिर्फ उसका वर्ब टू खोज रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, बेबीज डेज व्हेन दे आर हंग्री। हमको उतना नहीं अच्छे से आता है, लेकिन मुझे आर पता है। आर तभी आता है जब प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट में होता है तभी आता है ना। हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ईएस लगा है। बोलेंगे मतलब ईएस, मतलब जब ईएस लग गया तो हम ईएस वाला ग्रुप तो नहीं होगा, पहला चीज़ कट गया। आईएनजी फॉर्म तभी आता है यदि उसमें इज एम आर कुछ रहेगा तो नहीं आएगा। क्राइड, ये तो वर्ब टू हो गया, नहीं आएगा तब, क्योंकि आर दिखा रहा है, वो प्रेजेंट में दिखा रहा था, हम प्रेजेंट के वर्ड दिखें तो क्राई क्या रहा, कुछ दूसरा नहीं होगा। हम लोग ये देखें कौन सा नहीं होगा, हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आई डेज दिस वॉच लास्ट ईयर। लास्ट मतलब पिछले दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले दिन का भी वर्ड देखेंगे। बाय पिछले दिन का नहीं है, आईएनजी ये भी नहीं है, विल भी नहीं है, एक ही तो बच गया आपका, बॉट। ठीक है, ही डेज फॉर रांची स्टडी, फिर से स्टडी देखा आ गया। हम लोग पिछले दिन का देखेंगे। लिव प्रेजेंट में है। ठीक है, विल भी ये भी नहीं है, एक ही हमको दिख रहा है, लेफ्ट। लुक द सन। ठीक है, क्योंकि स्पेशली इसे बोल रहा है, पिंच क्या रहा है कि देखो सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है, ऐसा हो रहा है, और उसको पिंच किया जा रहा है। तो हम लोग देखिए आईएनजी फॉर्म जब भी यूज करते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब राज्य से डाल सकते हैं, हाँ कुछ हद तक डाल सकते हो, ये तो नहीं होगा। क्यों हम बोलते हैं देखो सूरज उगता है, वो भी बोल सकते हो, कुछ हद तक सही है, लेकिन बेहतर अप्रोच यही है कि हम लोग राइजिंग डालें। हम उसको पिंच कर रहे हैं स्पेशल देखने के लिए कि देखो उग रहा है बोल के। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। देखिए, ही डेज ए लेटर स्टडी। हम लोग फिर से स्टडी देखें, हम लोग भी पास्ट वाला सेंटेंस, पास्ट वाला वर्ड देखेंगे। तो देखिए राइट्स पास्ट नहीं है, रिटन ये पास्ट तो है, पास्ट का एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते क्योंकि जब भी वर्ब थर्ड यूज है, याद रखिए इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए। हैज़ हो, हैव हो या हैड हो। विदाउट ये सब के बिना आपका वर्ब थ्री का यूज नहीं के बराबर है। ठीक है, इसका भी नहीं होगा। राइट भी प्रेजेंट में ही है, तो देखिए आपका रोट। फिर से हमको स्टडी दिखा, यहाँ देखिए माई मदर डेज फूड एट 12 नून स्टडी। हमें बस इतना पता चला कि 12 नून है। ओके, तो हम लेकिन एक वर्ड हमको पता चला कि स्टडी पिछले दिन में, पिछले हम लोग वर्ड देखेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही पता चला यही है। ही डेज इन मुंबई। वो मुंबई में क्या करता है, रहता था तो नहीं बोल सकते, रहता था तो 10 ईयर्स एगो बिफोर बोल, वैसा कुछ वर्ड आता तो नहीं है। तो इज बिन हम लोग ये सब पढ़े ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है, ये सब होता है, नहीं होता। ओके, वाज लिव्ड ये पैसिव वॉइस हो गया, ये सब इसमें नहीं होता। हम लोग ऐसा क्या, हम लोग टेंस देख रहे हैं तो लिव्स, ही लिव्स इन मुंबई, वो कहाँ पर रहता है, मुंबई में रहता है। हम लोग वो देखेंगे जो नहीं होगा, वो चांसेस हमको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। ना बोल रहा है तो मतलब अभी हो रहा, आईएनजी फॉर्मेट देखेंगे। आईएनजी फॉर्मेट कौन कौन सा है देख रहे हैं, तो देखिए आईएनजी फॉर्मेट इसके पास भी है, इसके पास भी है। ये वाज आ गया, पास चला गया, हम उसको काट दिए। ये आया विदाउट हेल्पिंग वर्ब, काट दिए।
हैज़ रेन्ड, ऐसा तो नहीं, अभी की बात हो रही है, इज़ रेनिंग के अलावा कुछ दूसरा नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी डेज द रेस, ठीक है। हम लोग ये बहुत पिछला कहावत है, हम लोग कछुआ और खरगोश का कहानी सुने हैं कि धीरे धीरे कोई काम करेगा तो गारंटी है एक दिन सक्सेस होगा, हम लोग सुने हैं। तो वही चीज़ है, वो शाश्वत सत्य है और ये होते जा रहा है। तो ये कोई भी इंसान यदि स्लो और यदि स्लो ही काम करे लेकिन वो लगातार काम करे तो वो जीतेगा ही जीत। तो वही पर बोल रहा है कि जब स्लो हो और यदि धीरे धीरे काम कुछ भी चीज़ को कर रहे हो तो आप रेस मतलब ज़िंदगी का जो भी है जंग है वो जीती जाओगे। तो आप क्या होगा, विंस, विल नहीं होगा, विन नहीं होगा, कैन नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग अभी आपका जैक बोर्ड के क्लास 10 का जो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं, देखते हैं जैक बोर्ड में क्या क्या पिछले क्लास में पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि देख रहे हैं 2025 में, मतलब इसी साल 2025 की बात कर रहे हैं, पूछा क्या है, अब वो नेगेटिव फॉर्मेट में चेंज करना जो आपको सेंटेंस दिया है। तो हम लोग पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ता, एक नोट लगना पड़ता है, ठीक है, एक सिर्फ नोट लगाना पड़ता है। यदि आपका यदि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट होता था डू या डज और डिड का यूज़ करना पड़ता है, बाकी का मतलब नहीं, ठीक है। तो जैसे कि ही इज़ ए गुड बॉय, हम लोग इतने पता है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको जस्ट आगे एक नोट लगा दो तो वो नेगेटिव फॉर्मेट बन जाता है। तो बोलने मतलब इतना ही है, ही इज़ लिखेंगे, नोट कहाँ पे लाता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, तो नॉट ए गुड बॉय। आपको एक नंबर मिल गया। ये कौन सा भाग था, 2024 में भी सेम ही पूछा है, ठीक है, आपको नेगेटिव फॉर्मेट में ही चेंज करना है। तो आपको क्या पता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही लगाना पड़ता है। तो आई विल, यहाँ पर नोट लगता है, नॉट, बाकी सेम चीज़, रिमेंबर यू, खत्म। कौन सा मुश्किल बात था। 2023 में जैसे हम लोग पढ़े तो उसके बेसिस में क्वेश्चन पूछा था, हमें देखा नहीं था, अभी देख लिया। माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये कौन सा टेंस का है पूछ रहा है। तो हम लोग पता है कि आईएनजी फॉर्मेट है, मतलब इसके मतलब कंटिन्यूस वाला है, कंटिन्यूस वाला मतलब है, और वे वॉज वाला है मतलब पास्ट वाला है, तब पास्ट परफेक्ट होगा नहीं होगा, सिंपल पास्ट होगा नहीं होगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट होता तो इज एम आर होता, यह नहीं है, तो एक ही बच गया डी, पास्ट कंटिन्यू। सी ऑलवेज द ट्रूथ, या देखिए मैं बताया था ये ऑलवेज वाला हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। ओके, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट में आएगा मतलब भर 1 का हम लोग देखेंगे या भर 5 को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सी है तो हम लोग भर 5 को देखेंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो देखिए स्पीकिंग ये भी नहीं है, स्पीक ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सॉरी, तो यहाँ पर नॉन ऑफ दिस होगा। ओके, एनओटी, क्योंकि हम लोग पता है कि स्पीक के साथ स्पीक्स होना चाहिए, तब जाके वो सही होगा, सॉरी यस होगा, स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। तो आपका ये होना चाहिए था, तो ये नहीं है तो हम लोग नहीं डालेंगे, स्पीक्स द ट्रूथ। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, ठीक है। आगे का हम देखते हैं 2023 में क्या पूछा था। व्हाई डज नॉट लव हिज कंट्री, आप याद रखिए जब कोई एसर्टिव बोला गया है, एसर्टिव से होता क्या है इतना समझ कर रखिए। एसर्टिव का मतलब एसर्टिव सेंटेंस मतलब इतना है कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। ये क्वेश्चन फॉर्मेट पूछा है, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, इतना समझ कर रखिए, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब किससे दीजिएगा, आप ऑब्वियसली पॉजिटिव रूप में दीजिएगा, ठीक है, सकारात्मक रूप में ही दीजिएगा, ठीक है। बोला व्हाई डज नॉट लव हिज कंट्री, तो बोला कोई अपने देश को क्यों नहीं पसंद करता। आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको लगता है कि आपको ऐसा एहसास करके दिखाना है कि हम हर कोई अपने देश को पसंद करता है, सब कोई करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है। तो एवरी वन, ठीक है, हर कोई लव्स हिज कंट्री, सब कोई अपना कंट्री को पसंद करता है, कौन नहीं करना चाहेगा। मतलब आपको पॉजिटिव रूप में दिखाना है, ये याद रखिए, जब भी एसएटी पूछा गया तो आप पॉजिटिव रूप में दिखाए। हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है, कौन मरने से नहीं डरता, सब कोई डरता है, इसमें भी एवरीवन होगा,
एवरीवन इज अफ्रेड। हम लोग बाकी कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, देखिए बाकी के जो टेंस है टेंस में चेंज नहीं कर रहे हैं, जो टेंस है उसी टेंस में हम लोग डालेंगे। इज अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है। मैन इज मोर्टल, इसका हम नेगेटिव में बतलाना है, तो इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं। नेगेटिव में इसमें सीधा से एक नोट डाल देंगे तो आपका नेगेटिव अपने आप बन जाएगा। मैन इज नॉट मोर्टल, जिस तरह हम लोग पिछले सेंटेंस में देखे थे, कुछ नहीं, सिर्फ एक क्या कर किए हम लोग, एक नोट डाल दिए। दूसरा एक और ये से कर सकते हैं, अब जो आपको नहीं डालना है नॉट, तो मैन इज इसमें ही हो सकता है, बाकी सेंटेंस में नहीं हो। मैन इज मॉडल का नेगेटिव फॉर्म इमॉर्टल होता है, IMMORTL, इसका भी अब इसके रूप में भी बना सकते हो, लेकिन आपको जो इजी लगता है आपको यही बनाओ। हु कैन कंट्रोल द विंड, इसको फिर से पूरा कौन वायु को कंट्रोल कर सकता है, तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर नो वन no one can control the wind। ओके, एवरीबॉडी नोस गांधी जी। आपको इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है। इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए हम लोग कितना जानते हैं, ये कौन सा टेंस में उसको तक पहले देखते हैं हम लोग। एस दिखे मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो एस के साथ हमें क्या लगता है, तो नेगेटिव बनाने या पॉजिटिव, ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज की यूज करते हैं, तो हम लोग डज लगाएंगे पहले, डज, बाकी का सब कुछ सेम रखेंगे। एवरीबॉडी, EVRY, एवरीबॉडी, ओके। इसमें आपको देखिए क्योंकि एस या हम पहले यूज कर लिए, तो हम लोग को सिर्फ ए वाला यूज करेंगे, नो गांधी जी, अरे क्वेश्चन मार्क, बस खत्म, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पिछले, और हम लोग 2016 तक देख दिए, अभी 1-2 साल का देख लेते हैं, और हम लोग क्लास को आज यहीं तक एंड करते हैं। ओके, मैं पिछला जितना भी ये देख रहा था क्वेश्चन पेपर, सबको देख रहा हूँ कि पिछले साल को रिपीट कर रहा है, तो आप लोग जितना मैं क्वेश्चन में कराया, आप यदि इतना भी करके जाते हो तो ये सफिशिएंट है। आप देख सकते हो, मैं 2013 का देखा, उससे आपका 12 का भी देखा, लेकिन सब कुछ रिपीटेड है, तो उसका मैं कराना भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और जितना जल्दी होगा वही। देखिए, हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, आपको पहले ये किए हैं, ठीक है, सब कुछ डरता है, तो एवरीवन इज, बाकी सेम बैठा दीजिए, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डेथ का डेथ ही होगा। ओके, ठीक है। इसमें हम लोग फिर से मॉडल वाला किए थे, बुक में थोड़ा सा गलत दिया है। इसमें बुक में जो मैं क्वेश्चन बैंक को लिखे थे, इसमें लिखा है मैन इज नॉट मॉर्टल, इमॉर्टल डाला है। एक तो इमॉर्टल का मतलब खुद ही हो, वो नेगेटिव में चला गया, वो अस्थाई नहीं है, ठीक है। एक तो इज नॉट डालो मॉर्टल के साथ, या एक डालो मैन इज इमॉर्टल, मतलब वो क्या है, क्षणभंगुर है, अस्थायित्व नहीं है। ये बोला कि अस्थायित्व है, ये बोला नहीं है, ये वाला भी सेम चीज़ दे रहा है। इसमें दोनों डाला है, ये नेगेटिव फॉर्म में भी डाला है और नॉट भी डाला है, तो ये दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आपका नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा वो नरेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसका तो पैसिव वॉइस करते हैं। पैसिव वॉइस हम लोग का 10th में ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन 9th में पूछता है, उसको भी करते हैं, देखते हैं कब क्या फॉर्मेट चेंज कर दे, बोल नहीं सकते, तो हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग को नरेशन क्लास के साथ। ओके, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।